जम्मू कश्मीर में फरवरी 2021 से राज्यसभा की 4 सीटें खाली हैं। लेकिन अब सवाल सिर्फ खाली सीटों का नहीं है, बल्कि ये एक संवैधानिक संकट का संकेत है जो न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पंजाब और दिल्ली को भी अपनी चपेट में ले चुका है। और अब इस पेचीदा मसले का हल निकालने के लिए राष्ट्रपति से राय मांगी जाने की संभावना जताई जा रही है। इन तीनों राज्यों में एक जैसी समस्या सामने आई है। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल एक साथ खत्म हो रहा है, जबकि संविधान के अनुच्छेद 83 में ये स्पष्ट है कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है जहां हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर होने चाहिए। लेकिन अब इस अनुच्छेद की भावना ही प्रभावित होती दिख रही है। जम्मू कश्मीर की 4 राज्यसभा सीटें पिछले 4 सालों से खाली हैं। फरवरी 2021 में चारों सांसद गुलाम नबी आजाद, नजीर अहमद लावे, मीर मोहम्मद फयाज और शमशेर सिंह मनहास ने एक साथ अपना कार्यकाल पूरा किया। ये स्थिति इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि 1990 से 6 साल तक राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा रहा। चुनाव नहीं हो सके और जब राज्यसभा सीटें भरी गईं, तो सभी सांसदों का कार्यकाल एक साथ शुरू हुआ और एक साथ खत्म भी हुआ। अब अगर इन सीटों के लिए चुनाव कराए जाते हैं तो सभी नए सांसद भी एक साथ रिटायर होंगे, जिससे 2 साल में 1/3 सांसदों के रिटायरमेंट की संवैधानिक व्यवस्था फिर टूटेगी। आपको बता दें कि संविधान का अनुच्छेद 83 राज्यसभा को एक स्थायी सदन के रूप में स्थापित करता है। इसका स्पष्ट निर्देश है कि हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर होंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर में ये रोटेशन बाधित हो चुका है। यही स्थिति पंजाब में 1987 के आपातकाल के कारण सामने आई थी। वहां की 7 राज्यसभा सीटें 2016 में एक साथ खाली हुई। इसके बाद अप्रैल-जुलाई 2022 में सभी 6 नए सांसद चुने गए और अब अप्रैल-जुलाई 2028 में एक साथ रिटायर होंगे। दिल्ली में भी कुछ ऐसा ही हुआ। तीनों सीटों पर स्वाति मालीवाल, संजय सिंह और नारायण दास गुप्ता का कार्यकाल एक साथ शुरू हुआ और ये तीनों 27 जनवरी 2030 को एक साथ रिटायर होंगे। इस असामान्य स्थिति ने चुनाव आयोग को भी असमंजस में डाल दिया है। यदि आयोग इन सीटों पर चुनाव कराता है तो एक बार फिर सभी सांसद एक साथ रिटायर होंगे, जो कि राज्यसभा की स्थायी प्रकृति और अनुच्छेद 83 की भावना के विरुद्ध होगा। ऐसी संवैधानिक दुविधा के समाधान के लिए चुनाव आयोग अब राष्ट्रपति के परामर्श लेने पर विचार कर रहा है। आपको बता दें कि यह परामर्श अनुच्छेद 143 के तहत मांगा जा सकता है, जिसके तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से संवैधानिक प्रश्नों पर राय मांग सकते हैं। संवैधानिक विशेषज्ञों का मानना है कि ये स्थिति राज्यसभा की मूल संरचना पर ही सवाल खड़ा करती है। यदि उच्च सदन में सदस्यों का चरणबद्ध रिटायरमेंट नहीं हो पाता तो उसकी स्थायित्व की भावना खत्म हो जाती है। इसलिए उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही राष्ट्रपति इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट के पास भेजेंगे ताकि स्पष्ट दिशा निर्देश सामने आ सके और भविष्य में राज्यसभा की संवैधानिक व्यवस्था को पुनर्स्थापित किया जा सके। फिलहाल आप इस वीडियो पर क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट करके बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।